ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ किस तरह सबब बनया मोदी जी की इन्नी तारीफ करन दा। सो नमस्ते जी, डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं अपने भारत देश की भूमि से हूँ और मेरा नाम मोहित शर्मा है। तो आई एम इंडियन एंड आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतवासी कहते हुए, भारत का नागरिक कहते हुए, क्योंकि देश में हम कहीं भी किसी भी कोने में रहें, हम सबसे पहले इंडियन हैं और इस शब्द को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर एक अमेरिका से बंदा आता है, उससे आप पूछते हैं वेयर आर यू लिव, तो वो कहता है आई एम अमेरिकन या मैं अमेरिका से आया हूँ। अगर आप एक चाइनीज से पूछते हैं तो वो कहता है आई एम चाइनीज। एक जापान से पूछते हैं तो आई एम जापानीज। तो हम क्यों नहीं कहते आई एम इंडियन? किस बात की शर्म है अपने आप को हमें भारतीय कहते हुए? और हम गर्व से कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, छाती चौड़ी करके, कि आई एम इंडियन, आई प्राउड टू बी इंडियन। तो ये जो बीजेपी वाले हैं, मोदी जी हैं, वो भी बोलते हैं आई एम इंडियन, लेकिन वो इंडियन के साथ ही बुरा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये इंडियन को किस तरीके से देखते हैं आपको सभी को पता है। जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहा था, ये सारे के सारे भाजपा आरएसएस वाले लोग रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे हुए थे, अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने में लगे हुए थे। और आज भी अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये देश के गद्दार थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि ये झंडा नहीं चढ़ाते, ये हमारे राष्ट्रीय, जैसे इन्होंने बोला 26 जनवरी को झंडे का अपमान कर दिया, झंडे का खुद ये अपने झंडा नहीं लहराते, खुद ये अपना आरएसएस का झंडा लहराते हैं। झंडे की आपने एक बात करी, आप लाल किला गए हैं कभी? जी। मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं लाल किला, उस दिन भी मैं किसान के ट्रैक्टर मार्च में ही था। मेरे भाई ये पूरा रोड भरा हुआ था, नीचे पूरा रोड भरा हुआ था, कम से कम 3-3.5 लाख की संख्या में देश का किसान यहाँ तैनात था अपने ट्रैक्टर के साथ में। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और इतने सारे ट्रैक्टरों पर सिर्फ एक ही झंडा नजर आ रहा था, भारत देश का तिरंगा। अगर हमारी लड़ाई होती है विदेश से तो किस बात को लेकर होती है? अपने तिरंगे को लेकर ही तो होती है। तो आप एक बात मुझे बताइए, आज आप उन देश के किसानों से, उनके पिताओं से, उनके बच्चों से तिरंगे का प्रमाण और प्रूफ मांग रहे हैं, जिनके बच्चे इसी तिरंगे में लिपट कर आते हैं। और जब इनके बच्चे तिरंगे में लिपट कर आते हैं ना, तो इनकी माएँ और इनके पिताजी आंसू नहीं बहाते, बल्कि छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर कुर्बान हुआ, मेरे बेटे ने देश के खातिर जान दी है। और उनके पिताजी आंसू नहीं बहाते। और आज आप इन्हीं से सवाल कर रहे हैं, तिरंगे का प्रमाण मांग रहे हैं। देश के लाल किले पर तिरंगा झंडा अपनी जगह पर लहरता रहा, लेकिन नेशनल मीडिया ने जो माइंड वॉश करने का कार्यक्रम दिखाया, जिसके जरिए माइंड वॉश किया गया, क्योंकि इनका काम है देश के अंदर आग लगाना, इनका काम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को भड़काना। ये कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला। इनके एक सूत्र के कारण एक भाई दूसरे भाई का गला रेन देता है और ये कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला। अरे जनाब, वो सूत्र आते कहाँ से हैं? उन सूत्रों का सोर्स कहाँ से है? जरा ये भी तो बताइए। आपके सूत्र के कारण किसानों की इमेज खराब हो जाती है। अगर आप ये सोचिए कि ये अभी भी, देखिए एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक तस्वीर दिखा दीजिए, अभी भी भाई एक कंधे पर झंडा लेकर जा रहा है, देख लीजिए, अभी भी लेकर जा रहा है। आज तो कोई ट्रैक्टर मार्च नहीं है ना, तब भी झंडा लेकर जा रहा है कंधे पर। इस भारत देश का हर एक नागरिक अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करता है, अपने देश के तिरंगे से प्रेम करता है। और इस देश का तिरंगा हर एक हिंदुस्तानी की, हर एक भारतवासी की आन बान शान और उसका स्वाभिमान है। और हम गर्व से अपने तिरंगे को सम्मान देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। और जिस दिन हमारे देश के तिरंगे पे बात आएगी, हम लोग अपना सर कटवा लेंगे, लेकिन तिरंगे को आंच नहीं आने देंगे। ये बात आपको समझनी होगी। और नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार देश में देशभक्ति के या तिरंगे के सर्टिफिकेट और प्रमाण नहीं बांट रही। अरे बताएं मुझे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, कि आपकी पार्टी में ऐसे कितने नेता हैं? ज्यादा नहीं, 5 नेताओं के नाम बताइए जिनके बेटों ने सरहद पे जान गंवाई हो। एक देश में नेता का कुत्ता क्या मर जाता है, क्रिकेटर की उंगली में क्या चोट लग जाती है, सारे नेता पिठलगू बन के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत की चुप्पी लगाई बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, सेंट्रल में बैठी भाजपा की सरकार।
आखिर कब और कितने समय बाद चुप्पी तोड़ेगी, इसका इंतजार पूरे देश को नहीं विदेश को है। और आज ये जो सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, एक तो होते हैं सेलिब्रिटी जो होते हैं सी वाले सेलिब्रिटी, ये एस वाले हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं, जो इस पैसे के खातिर अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अरे कम से कम ये वो देश का किसान है जिसने अगर अनाज उगाना बंद कर दिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश में भुखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। तो किसान को सम्मान दीजिए, किसान को रिस्पेक्ट दीजिए और किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट या दोगला उस दिन कहिएगा जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, कंप्यूटर से ज्वार उगा सकें, मक्का उगा सकें। उसके लिए उठ के सुबह 4 बजे नंगे पांव खेत में जाना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, मेरे देश का किसान नंगे पांव खेत में जाता है और जाकर पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। तो मुझे गर्व है अपने देश के किसान पर, अपने देश के जवान पर। और आज आप उस पे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना, ये पूरा देश देख रहा है। ये तो बोलते हैं जैसे लोकसभा में पीछे शुरू हुआ और उसके अंदर ये बोला गया भी 216 से ज्यादा जो एमपीज हैं वो किसान हैं। उन्होंने अपने वो जो लिखते हैं ना डेजिग्नेशन में, वहां पे लिखा है। लेकिन ये बोलते हैं ये जो किसान है ये पैसा दे के लाए हुए हैं, ये वो किसान नहीं है, हम असली किसान हैं। तो सच्चाई क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको अगर सीधे तौर पर बताऊं, इन भाजपा के अंदर अभी एक ही नोट निकला है मेरी जेब में से, इसमें 50 और ऐड कर दीजिएगा। इन भाजपा के किराएदारों की और भाजपा के द्वारा लाए गए भाड़े के किराएदारों की औकात सिर्फ 100 रुपए की, एक 50 का नोट है, ये एक इसमें और ऐड कर दीजिएगा। इन 100 रुपए की औकात है और 100 रुपए की औकात एक दिन की होती है। ये एक दिन के लिए आते हैं, जितने घंटे के लिए इनको 100 रुपए मिलते हैं, उसके बाद ये लापता हो जाते हैं। और सारे किसान तो पार्लियामेंट में पहुंच गए, यहाँ तो सब आतंकवादी बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हैं। असली किसान तो हेमा मालिनी है, जो पहले फ्लोर पे गन्ना उगा रही है महाराष्ट्र में, दूसरे पे ज्वार उगा रही है और तीसरे पे मक्का उगा रही है। असली किसान तो आपने देखा सनी देओल है, जो गुरदासपुर में अपने घर के अंदर खेती कर रहा है। असली किसान तो जेपी दलाल है, जो खेती कर रहा है और किसानों को कहता है कि किसान तो मर रहा है। अरे किसान ने आत्महत्या करी है तो इन तीनों कृषि काले कानून को लेकर, और 200 से ज्यादा शहादत की जिम्मेदार देश की नरेंद्र मोदी एंड सरकार है और सीधे शब्दों में जिम्मेदार, और इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये तो बोलते हैं भी हमने 2-2 हजार रुपये दिए उनको, 6-6 हजार साल का दिया है और इनको यूरिया फ्री दिया है, ये दिया है। उसके लिए आपको क्या कहना है? 2000 रुपए, 2000 रुपए में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शेप भी नहीं बनती, समझ रहे हैं? उनके बाल नहीं कटते, लाखों करोड़ों रुपया बहा देते हैं उनके मेकअप पे ही। आप 2000 रुपए और 2000 रुपए आप दिखाए। बोलते हैं मैं तो गरीब प्रधानमंत्री हूँ। 2000 रुपए में एक बोरी खाद आती है, समझ रहे हैं? इनकी कोई 50-100 गज की नहीं है खेती की जमीन कि एक बोरी खाद में हो जाएगा, समझ रहे हैं? कई हजार बीघा की जमीन है देश के किसान की। 2000 रुपए देकर, अरे प्रधानमंत्री जी 2000 रुपए आपको देते हैं, अपने नेताओं को 2000 रुपए वेतन भत्ता दिया करिए ना। क्यों लाखों करोड़ रुपया? एक दिन के लिए अगर कोई सांसद बन जाए तो जीवन भर पेंशन मिलती है, और किसान के 2000 रुपए का बखान कर रहे हैं। 2000 रुपए अगर इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो अपने नेताओं और सांसदों की सैलरी 2000 करके देख लो ना, ज्यादा नहीं, 2 महीने के लिए ही करके देख लो। आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा, अपने लेवल का पता चल जाएगा। आपके नेता जो लाखों करोड़ों रुपया बहा देते हैं, करोड़ों रुपया, 10 लाख का सूट पहनने वाला 2000 रुपए में क्या करेगा? क्या करेगा 2000 रुपए में? तो आप 2000 रुपए वो चाय बेचकर नहीं लाए जो आप एहसान दिखा रहे हो, 2000 दे दिए, 2000 दे दिए। ये 2000 देश की गरीब जनता का टैक्स का पैसा है जो आप देकर एहसान नहीं कर रहे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश की सरकार जल्द से जल्द किसानों को लेकर बात करे और जल्द से जल्द किसान भाइयों को घर पे भेजने का काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, यूपी, दिल्ली।